नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, नया सवेरा हर किसी की जिंदगी में दस्तक देती है। एक नई शुरुआत हर व्यक्ति का इंतजार करती है। हालांकि ये आसान नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी शुरुआत जीरो से करनी होती है। कभी हम रास्ते भी भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ऐसे समय में हमें एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार होता है जो हमें सही रास्ता दिखा सके, सही और गलत की पहचान हमें बता सके। वही काम कर रही है हमारी केंद्र और राज्य सरकार उन लोगों को जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं। रोजगार के द्वारा उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, उन्हें रोजगार मुहैया करा करके। तो चलिए आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे चक्रधरपुर के पूसा लोटा प्रखंड, जो कि एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पर हम मिलेंगे पार्वती मूर्ति से, जो मनरेगा की दीदी बगिया योजना से लाभान्वित हो रही है। तो चलिए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। उग्रवाद प्रभावित चक्रधरपुर प्रखंड के पूसा लोटा गांव की पार्वती देवी झारखंड सरकार की मनरेगा दीदी बगिया योजना के तहत एक प्रेरणा बन रही हैं। इस योजना ने न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं और किसानों को भी प्रोत्साहित किया है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरीके से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड के पूसा कोड़ा गांव में, जहां पे पार्वती नाम की एक ऐसी महिला है जो कि मनरेगा की योजना से जुड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। एक ऐसा दौर था कि महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पाती थी, लेकिन आज महिलाएं मनरेगा की विभिन्न योजनाओं से जुड़ रही हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर रही हैं। तो आइए हम पार्वती जी से जानते हैं किस तरीके से दीदी बगिया से लाभान्वित हो रही हैं, इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है और किस तरीके से रोजगार से खुद तो जुड़ी ही हैं और साथ ही साथ अन्य लोगों किस तरीके से जोड़ रही है। आइए हम पार्वती जी से जानते हैं। मेरा नाम पार्वती पूर्ति है, गांव पूसा लोटा, पंचायत सिलपुड़ी। मेरा शादी 2012 को हुई है। उस समय गांव तो पहले जैसे विकास नहीं हुआ था, उतना ये तो नहीं था बदलाव। गांव का आदमी सब भी बहुत बाहर जाते थे काम के लिए, औरत भी और मर्द सब भी जाते थे। हम लोग का गांव में ये ग्राम पंचायत मीटिंग होता है, तो उसमें रोजगार मुखिया सब आया था और गांव का विकास के लिए हम लोग को बताया गया था। तो उसी में हम भी ये किए थे। तो मुखिया जी से बात किए और बोले, और ये रोजगार सेवक से बात किए तो बोला कि आपको ये करने के लिए पंचायत भवन आना है। हम लोग आवेदन दिए थे ये पंचायत भवन में, रोजगार सेवक का आवेदन दिए थे। फिर हम लोग को जानकारी सब दिया। फिर रोजगार सेवक से हम लोग का संपर्क हुआ और पंचायत भवन में हम लोग ये भी दिए थे परम, और ये से हम लोग को मुखिया मैडम बताई थी। और लोग ये किए नर्सरी में हम लोग ये पौधा सब लगाने के लिए सागवान है, गमार है और शीशम सबका नर्सरी कर रहे हैं। दीदी बगिया योजना की शुरुआत 2021 में झारखंड में पौधों की बढ़ती मांग और गुणवत्तापूर्ण नर्सरी की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। इस योजना का उद्देश्य हरित ग्राम सहित अन्य बागवानी योजनाओं के लिए पौधे उपलब्ध कराना और ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करना है। पहले हम घर में ही थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, घर का ही काम कर रहे थे। फिर बाद में गांव में ही हम लोग का ग्राम मुंडा से हम लोग का ग्राम सभा होता है, तो उसी से जानकारी लिए थे। तो मुखिया और रोजगार सेवक से जानकारी मिली और आवेदन दिए। आवेदन करना हम लोग को नर्सरी करने का मौका मिला, और नर्सरी में हम मुनगा, सागवान और गमार जैसे ये सब लगाएं पौधा। यहाँ हम लोग का आता है 10-12 आदमी आता है काम करने के लिए। पहले हम लोग मिट्टी तैयार करते हैं और मिट्टी के बाद गोबर और खाद सब देते हैं, फिर पॉलिथीन में डालते हैं, फिर उसमें पौधा सब ये करते हैं, लगाते हैं, ब्लॉक में बेचते हैं। जितना भी यहाँ हम लोग ये CKP ब्लॉक का ये है, तो यहीं से ही हम लोग का पौधा का वितरण होता है और वही महीना में हम लोग का 30-40 हज़ार का ये होता है कि
पहले तो गांव वाले बहुत बाटा सब जाता है, अभी यहाँ नर्सरी में काम करता है तो उन लोग को उतना बाटा में काम करने जाना नहीं पड़ता है अपना बच्चों को लेके। तो हम लोग का गांव का महिला यहाँ आती है, नर्सरी में काम करती है और उन लोग को 10-12 हज़ार महीना हाँ उतना मतलब 5-6 हज़ार तक तो आ जाता है उन लोग का पैसा। तो लोग बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, अभी मेरा नर्सरी में ही सब कोई काम कर रहा है। चाईबासा के पूसा गांव की पार्वती देवी जैसी सैकड़ों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही वे राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और परिसंपत्ति सृजन भी कर रहे हैं। इस योजना के तहत प्रशिक्षित किसानों को पौधे तैयार करने का अवसर मिला। पहले गांव वाले सब इसलिए डरते थे कि टाइम में पैसा नहीं आता है और जो ये ठेकेदार वाला सब जल्दी पैसा भी नहीं देता है, तो इसलिए गांव वाला सब भी ये काम करने नहीं कोसता है। अभी तो रोजगार सेवक भी अच्छा काम करता है और हम लोग का वीडियो सर लोग भी अच्छा काम करता है। तो वो लोग अभी मनरेगा में या जितना भी सरकारी योजना आता है तो लोग काम करते हैं। ऐसे प्रचार करने के लिए कहीं बाहर तो नहीं गए हैं, तो सर लोग आते हैं तो वही वो बता दिया है, तो उसी ये तरीक़ा से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी अभी पहले गांव जैसे उन लोग को पहले बाहर जाते थे तो उन लोग को डर लगता था काम करने के लिए। अभी तो हमारे गांव में अच्छा विकास भी हो रहा है और लोग भी समझदार हो रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग यहाँ गांव में भी अच्छा खासी कमाई हो रहा है। और जिन्हें मनरेगा के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदा जाता है। पार्वती देवी न केवल अपनी आजीविका चला रही हैं, बल्कि अन्य किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। गांव की महिलाएं और पुरुष अब पूरे मनोयोग से इस योजना में भाग ले रहे हैं। मैं रमेश कोड़ा पूसा लोटा गांव से। हमारे यहाँ अभी दीदी बगिया का काम चल रहा है, तो यहाँ पर 8-10 महिला रोजगार कर रही है, जैसे मनरेगा से संचालित हो रहा है दीदी बगिया। तो उन लोगों का खाता में हम लोग समय समय पर पैसा भेज दे रहे हैं। तो पहले मजदूर लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे थे, जैसे चकरदरपुर में किसी का बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पर काम करते थे। कुछ महिला लोग भट्टा जा रहे थे, उन लोग भट्टा सीजन होने के बाद वापस आते थे। लेकिन अभी वैसे कोई सिस्टम नहीं है, सभी महिला और पुरुष लोग गांव में ही मनरेगा से बहुत सारा योजना चल रहा है। जैसे दीदी बगिया अभी हमारा यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पर 8 से 10 महिलाएं मिट्टी कोई भर रहे हैं, कोई पौधा लगा रहे हैं, कोई साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो डेली यहाँ पर इन लोगों को मजदूरी मिल जा रहा है। तो बहुत सारा पलायन अभी रुक गया, जो बाहर जा रहे थे उन्होंने अभी यहीं पर कमा रहे हैं। मेरा नाम राजू कच्छप हुआ। मैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर चकरधरपुर प्रखंड में कार्यरत हूँ। इस योजना के माध्यम से महिलाएं जागरूक हुई हैं, और जो महिलाएं कल को घर से बाहर नहीं निकलती थी वो आज यहाँ बगिया में अपने गांव में अपने घर में काम कर रही हैं और कुछ पैसा कमा रही हैं। महिलाओं में काफ़ी विकास हुआ है और ये अपना स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं इससे, और अपना आय का स्रोत बढ़ा रही हैं। मनरेगा का जो चयन किया जाता है वो ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। ये इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हीं लोगों के द्वारा और इन्हीं लोगों के माध्यम से कराया जाता है और चयन किया जाता है। इस योजना से जुड़े किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। वे शीशम, गम्हार, सागवान और आम की प्रजातियों जैसे आम्रपाली, मालदा, मल्लिका आदि के फलदार पौधे तैयार कर सरकार को आपूर्ति कर रहे हैं, जिससे उनकी आय और सामाजिक स्थिति में सुधार हो रहा है। मेरा नाम हो गया फरमान आदिल, जेई सिलफोड़ी पंचायत चकरदरपुर प्रखंड। मेरा एक अहम रोल सबसे पहला तो ये था कि इसका प्रकलन को तैयार करना, जैसे कि सारा जो भी काम होगा इसके अंदर में, उसमें कितना लेबर लगेगा और कितना
काम में कितना पैसा देना है उस हिसाब से उसका प्रकलन तैयार करना और उसके अकॉर्डिंग उसका काम करवाना और उसका फिर MB बुक तैयार करना। जैसे कि हर अभी जैसे देखा जा रहा है कि गांव-गांव में हर जगह पे समूह बन रहा है, वैसे ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मनरेगा से अभी दीदी भाग्य प्राया और एक दीदी बाड़ी योजना जो बहुत ज़्यादा चल रही है, जिससे कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम जितेंद्र महतो, रोजगार सभा सिलफोड़ी पंचायत। जो ग्राम सभा तैयार होकर इसके सेक्शन होकर आते हैं तो उसके बाद हम लोग धरातल में काम कराते हैं। जो मजदूरी है उसको मजदूरी का भुगतान करते हैं। जो यहाँ धरातल में दीदी भैया योजना का चयनित होकर आता है उसमें हम लोग काम कराते हैं। जो बहनें दीदी मजदूर लोग काम करते हैं उस समय पर हम लोग भुगतान कराते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह पार्वती मूर्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर पा रही हैं। नया सवेरा इनकी ज़िंदगी में भी एक नई शुरुआत लेकर के आया है, जिससे आर्थिक रूप से मजबूत तो हो ही रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे बंदगांव प्रखंड के कराईकेला पंचायत और यहाँ बिरसा हरित ग्राम योजना से यहाँ के लोग किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। झारखंड के नक्सल प्रभावित बंदगांव प्रखंड के कराईकेला पंचायत के राजापुरम गांव की 10वां हेमब्रम आजकल चर्चा में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण जब ग्रामीण पलायन को मजबूर थे, तब 10वां ने न केवल खुद को गांव में स्थापित रखा बल्कि अन्य ग्रामीणों को भी पलायन से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दृढ़ता और प्रयास काबिले तारीफ है। जोहार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड आप पहुंचे हैं। आज आपको एक ऐसे महिला लाभुक से मिलवाएंगे जो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी कर रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये कब से कर रही हैं और इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम 10वां हेमब्रम है, गांव राजापुरम, थाना कराईकेला। 2022 में 2022 से शुरू। हाँ, पूरा खराब था जमीन, वही मनरेगा से हम लोग जानकारी दिया। हाँ, रोजगार सेवक से वही ये सब मालगुजारी सब रसीद जमीन का, हाँ आधार कार्ड, जमीन का जो भी लगता कागज। हाँ, वैरायटी तो बहुत कुछ है लेकिन नाम उतना नहीं जानते हैं। हाँ, उन लोगों को ये बताए तो रोजगार सेवक, वो रोजगार सबको बताती है। रोजगार दे ये सब मतलब बता दिए ऐसा ऐसा कारोबार। सिंचाई का तो कुआं सब है, तो बोरिंग भी है। हाँ, दूसरा भी खेती कर रहे हैं। करते हैं। हाँ, तो क्या क्या लगाते हैं? नेनुआ, भिंडी, झींगा, बैगन। पहले तो हम दुकान चला रहे थे। अगला साल तो हम 30,000 40,000 तक हुआ था। हाँ, इस साल तो नहीं बेचे, होगा 50-60 तक तो पहुंच जाएगा। मार्केटिंग पका के हाँ हम खुद बेचते हैं बाजार में। खुद बेचते जी, अभी दुकान नहीं है, ये सभी देख रहे हैं। अभी हम कर लेते हैं सुबह में, वो भी खेती बाड़ी करते हैं। हाँ, साथ में हमें केवल 2 जन है, लेबर सब काम करवा देता है। बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना ने 10वां और उनके गांव के लिए नई उम्मीद जगाई है। इस योजना के तहत आम और निजी भूमि पर ब्लॉक और रैखिक वृक्षारोपण किया गया है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। किए बोरिंग भी किए, सोलर प्लेट भी लगा हुआ है। अच्छा, इसी इनकम से? हाँ, इनकम से किए। अच्छा, तो आगे और क्या करने का इरादा है? और हम ये सुअर भी पालन करेंगे। जी, सुअर ऐसा भी 5 गो है मेरा, उसे बढ़ाएंगे अभी, लगाते हैं। क्या देखती हैं तुम लोग, क्या बोलते हैं आप? बोलते हैं कि हम भी लगाएंगे, इस तरह का बोल रहे हैं। हाँ। मेरा नाम राजेश कुमार मंडल, ग्राम पंचायत लांडूपदा के रोजगार सेवक हूँ। बंजर भूमि जो रहता है
उसमें जैसे खेती उती कुछ धान उनका नहीं होता है, वो सब गोड़ा उड़ा में हम लोग आम बागवानी का जो बिरसा हरित क्रांति आम बागवानी है उसको हम लोग लाभुक को माने इच्छा अनुसार उन लोग को देते हैं कि कुछ 2 पैसा उन लोग को बाद में बेनिफिट हो जाए बोल के, इसीलिए हम लोग आम बागवानी लोग को लाभुक को दे रहे हैं। प्रक्रिया माने ये गड्ढा खोदाई, हाँ, पहले तो विलेज लेवल में ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में लोग का प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव आता कि ये आम बागवानी हमको आधा एकड़ 1 एकड़ चाहिए बोल के, तो इसको हम लोग कार्यकारिणी में पास कराते हैं। पास कराने के बाद ये लोग को फाइल वगैरह बनवाते हैं, उसके बाद वर्कआउट खुलता है। वर्कआउट खुलने के बाद और फाइल में प्रोसेस ये लोग का ये खतियान वगैरह लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, हाँ, और उसके बाद जॉब कार्ड नंबर ये सब लेके एक फाइल रेडी होता है। उसके बाद हम लोग वर्कआउट खोलते हैं। वर्कआउट खोलने के बाद ये लोग TSS JEI के द्वारा हो जाता है और उसके बाद हम लोग इसको काम शुरू करवाते हैं। तब ये लोग से डिमांड हम लोग लेते हैं, हाँ, डिमांड फॉर्म भर कर लेते हैं और उसके बाद मास्टर रूल निकलता है जो लेबर काम करता है यहाँ पर, और उसके बाद जैसे 6 दिन हो जाता है उसको प्रोसेस से हम लोग ये लोग को पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही यह योजना वन रोपण को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के ढांचे के तहत लागू की जाती है। जी, सबसे पहले ज़मीन का ढलान 8% जैसा में होना। ढलान 8% मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा ढलान नहीं हो और बहुत ज़्यादा समतल भी नहीं हो, ताकि पानी जम जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि पानी उससे मतलब रुके भी नहीं और चले जाए। उसी तरह का ज़मीन में हम लोग मैंगो प्लांटेशन लगाते हैं, और बंजर ज़मीन हो उसमें भी मैंगो प्लांटेशन लगाते हैं। और 1 एकड़ में 112 गड्ढा होता है उसमें, और एक गड्ढा का 3 बाई 3 का डेप्थ होता है। इसी तरह हम लोग लेआउट करके गड्ढा खुदवा के फिर गड्ढा खुदवाने के बाद जो मिट्टी निकलता है उसमें उसको हम लोग कुछ दिन में उसको फिर खाद मिला के उसको फिर भर के कुछ दिन रख देते हैं। फिर हम लोग को पौधा मिलता है, उस पौधे को फिर हम लोग उसमें लगाते हैं। उसके बाद उसको पौधा को फिर थाल बनाया जाता है। इस तरह से प्रोग्रेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, वो वैसे लाभुक को ही इन लोग माने सरकार प्रोवाइड कराना चाहती है, जिसका कि माने जीवन स्तर में सुधार हो सके। जो पहले से जैसे जिनका हम लोग अभी मतलब ये इंटरव्यू लिए, ये इसका पति हैंडीकैप्ड है, तो जैसे ये पहले मेड का रूप में काम करते हैं। हाँ, 10वां हेम्ब्रम है लाभुक का नाम। पहले ये मेड के रूप में काम करती थी। तो हम लोग का पंचायत में जो कंटिन्यू आपका रोजगार दिवस होती है उसमें ये भी शामिल होती है। तो उसमें प्लांटेशन जब इनका 22-23 में सैंक्शन किया गया, तो उसको आपका रोजगार दिवस के दिन इनको माने सब मेट को बताया गया, लाभुक को भी बताया गया। जैसे ये बंजर ज़मीन था, इसमें आपका जैसे इन लोग आम का आपका प्लांटेशन किया, प्लांटेड करने के बाद इन लोग इंटरक्रॉपिंग भी करता है। जैसे यहाँ में भी बहुत सारे विजिट करते रहते हैं हम लोग भी। जैसे इसमें इंटरक्रॉपिंग में आपका जैसे बैंगन हो गया, लौकी हो गया, आपका भिंडी वगैरह हो गया, वो उपजाते रहते हैं और मार्केट में बेचते रहते हैं। यह योजना ग्रामीण रोजगार सृजन, पर्यावरण स्थिरता और 3 चरणीय वृक्षारोपण मॉडल के माध्यम से अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देती हैं। मैं जनसेवक सदानंद होता और लांडूपदा पंचायत में हम काम करते हैं। हम लोग गांव-गांव जाके जहां भी ऐसे बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत आम बागवानी किया गया है, तमाम जगह में लोगों को बताते हैं कि आम लगने के पहले, फूल आने से बाद में उसके जो पूरा प्लांटेशन चारों तरफ निकाई गुड़ाई करना है, ताकि उपजाऊ ज़्यादा हो, आम ज़्यादा हो, और उसके साथ कीड़ा नहीं लगे, उसके लिए पौधे में चूना लगाया जाता है। और जब पौधे में बीमारी आता है तो हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आम पौधा में किसी प्रकार का बीमारी नहीं आया। जितने बार भी फूल आता है, फल होता है। लेकिन पहले जो 1 साल 2 साल हम लोग फल को तोड़ दिया गया,
ताकि गाछ टूट नहीं जाए, पेड़ टूटे नहीं। ये हम लोग का बताने का काम होता है पूरे। और इनका परिवार तो खेती में अभी बहुत ही अच्छा है। इनके साथ इन लोग जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि लौकी, आपका नेनुआ, भिंडी, इसका भी साथ में करते हैं फल के साथ साथ, ताकि इनको दोहरा तीसरा लाभ भी मिलता है।